जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवे एग्जाम के लिए जीके सीरीज जो हम लेकर के चल रहे हैं, और उसी जीके सीरीज के अंतर्गत जो हम भारतीय रेलवे एग्जाम में जो भारतीय रेल टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, हम समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम प्रश्न से आते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेल, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का कैमा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि भारत में जो हमारा रेल है, वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद या विश्व में कैमा स्थान रखता है। ठीक है, तो भारतीय रेल जो है वो आपको चौथा स्थान रखता है। कैमा स्थान रखता है? चौथा स्थान। पहला स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे अमेरिका, दूसरा स्थान पे रूस, तीसरा पे चीन, और चौथा पे हमारा जो भारतीय रेल जो है वह रेल के क्षेत्र में चौथा स्थान जो है वह रखता है, यानी कि फोर्थ पोजीशन रखता है। फोर्थ पोजीशन रखता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। ठीक है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? देखिए, भारतीय रेल का मूल मंत्र है हमारा सुरक्षा करना है। किसकी सुरक्षा? तो जो पैसेंजर होंगे उनकी सुरक्षा करना है, संरक्षा करना है, ठीक है, और समय पालन है। और क्या है? समय पालन। यानी भारतीय रेल का तीन मूल मंत्र है कि रेल को जो है वो समय से, मतलब कि एक स्थान से दूसरे यानी गंतव्य स्थान पे पहुंचाया जाए, यात्रियों की सुरक्षा करना है और संरक्षा करना जो है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई? 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल, ये मिस प्रिंट है, ये 1683 नहीं होगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में की गई थी। तो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में कहां से कहां के बीच चली? ठीक है, कहां से कहां के बीच चली और किसके शासन काल में प्रारंभ की गई, और उस रेल का नाम क्या था? ठीक है, तो इसमें तीन प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहला रेल जो शुरुआत किया गया था, वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, और यह कहां से कहां के बीच चली थी? तो ये कहां से कहां के बीच चली थी, उसका जवाब हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच। कहां से कहां के बीच चली थी? तो आपका मुंबई, मुंबई से थाने के बीच जो है वह पहला रेल चला था। फिर अगला कह रहा है कि किसके शासन काल में किया गया था? तो ये आपको देखिए 1853 ईस्वी में पहला से रेल शुरुआत हुई, और 1853 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में जो है पहला रेल चलाया गया था। कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, और इसलिए 16 अप्रैल को ही जो है वो रेल दिवस के रूप में भी हम मनाया जाता है। ये तो हो गया इसका। फिर अगला कह रहा है कि उस रेल का क्या नाम था? ठीक है, उस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। रेल का नाम है ब्लैक ब्यूटी। क्लियर है? तो इसमें तीन प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रथम रेल का शुरुआत, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ के बीच चली? तो मुंबई से थाने के बीच। किसके शासन काल में चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में जो है वह लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। 46 से लेकर के 56 तक, 1846 से लेकर 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और ट्रेन यानी रेल का नाम जो है वह क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। क्लियर है? ब्लैक ब्यूटी था। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में प्रथम रेल यानी विद्युत रेल कब और कहां से के बीच चलाया गया? देखिए, ये पूछ रहा था भारतीय रेल यानी कि आपका वाष्प इंजन वाला रेल, और ये पूछ रहा है कि विद्युत रेल। तो सबसे पहला देश में जो है विद्युत रेल जो चलाया गया है, वो आपको कब चलाया गया? तो 3 फरवरी। कब चलाया गया? 3 फरवरी आपको 1925 ईस्वी को जो है वो पहला रेल चलाया गया। कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी? तो ये आपको चलाया गया था मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच? तो मुंबई, मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच जो है वो पहला
ट्रेन चलाया गया था। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बिजली चालित ट्रेन कौन थी, यानी बिजली से चलने वाला पहला ट्रेन कौन था। देखिए प्रथम ट्रेन जो है अगर पूछेगा तो ब्लैक ब्यूटी, जिसका जो है चलाया गया था आपको 16 अप्रैल 1853 में। अब पहला विद्युत से चलने वाला ट्रेन चलाया गया 3 फरवरी 1925, जो है लास्ट के प्रश्न में हमने किया। यही पूछ रहा है कि आपको बिजली से जो चलने वाला जो पहला ट्रेन था उस ट्रेन का नाम क्या था। ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन। क्या था? डेक्कन क्वीन। पहला ट्रेन पूछेगा तो ब्लैक ब्यूटी, और पहला बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन पूछेगा तो डेक्कन क्वीन। और वही अगर भाप से चलने वाला प्रथम ट्रेन पूछेगा तो वो हो जाएगा फेरी क्वीन, जो आगे प्रश्न हम करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ। ठीक, तो भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो आपको पारित हुआ है 1890 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान, ठीक है, क्या है? देखिए नियोक्ता करने का मतलब कि बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान जो है वो रेलवे है। क्या है वो? आपको नियोक्ता संस्थान देखा जाए तो क्या है? रेलवे है। यानी रेलवे जो है वो भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, और ये आपका जो है वह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी संस्थान आपको रेलवे को कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब और किसके शासन काल में की गई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब और किसके शासन काल में किया गया था। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी आपको मार्च 1905 ईस्वी में। कब की गई है? मार्च 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और किसके शासन काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड, सॉरी, लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये उसमें भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अरे देश में पहली तथा दूसरी मेट्रो रेल कब और कहां के बीच चलाई गई थी। ठीक, तो देश में पहली तथा दूसरी मेट्रो रेल, पहली और दूसरी मेट्रो रेल कब और कहां के बीच चलाई गई थी। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो पहली मेट्रो रेल तो पहली चलाई गई थी आपको 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। और यह पहला ट्रेन चला, सॉरी, मेट्रो रेल जो चलाया गया था यह वो कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज के बीच, कोलकाता में, ठीक, कहाँ से कहाँ के बीच? तो दमदम से टॉलीगंज। ठीक है, दमदम से टॉलीगंज, दमदम से टॉलीगंज के बीच जो है प्रथम मेट्रो रेल चलाया गया था। दूसरा मेट्रो रेल अगर देखा जाए तो दूसरा मेट्रो रेल जो है वो आपको 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को शहादरा से 30 हजारी के बीच दिल्ली में चलाया गया था। 24 दिसंबर 2002 को, 2002 को कहाँ से? दिल्ली में चलाया गया। दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी के बीच, शहादरा से 30 हजारी जगह का नाम है, 30 हजारी के बीच जो है वह पहला, सॉरी, दूसरा मेट्रो रेल चलाया गया था। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि पहला बिजली से चलने वाला ट्रेन डेक्कन क्वीन है। भारतीय रेलवे एक्ट 1990 से पारित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान रेलवे है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको मार्च 1905 ईस्वी में की गई। और रेलवे किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। वही देश में पहली मेट्रो रेल जो है कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई थी। और दूसरी मेट्रो रेल जो है वो आपको दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आईआरसीटीसी का आशय क्या है। ठीक है, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है आपको इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन।
ठीक। और अभी के समय में ये IRCTC जो है, आपको ट्रेन का टिकट काटना है, रिजर्वेशन कराना है, या फूड वगैरह जो है वह सारी व्यवस्थाएं कौन देख रही है रेलवे में? तो IRCTC ही देख रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला, ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन है और कहां से कहां तक जाती है? ठीक है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन सी है और कहां से कहां के बीच जाती है? देखिए, आपका देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। और यह विवेक एक्सप्रेस जो है, आपको असम के डिब्रूगढ़ से केरल के कन्याकुमारी तक जाती है। कहां से कहां तक जाती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से आपको कन्याकुमारी के बीच चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, केरल के कन्याकुमारी, और जिसकी दूरी कितनी है? यह दूरी आपको 4286 किलोमीटर की दूरी है। 4286 किलोमीटर की दूरी के बीच जो है, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी को चलाया जाता है, और उस रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ और इसे किस समिति के सिफारिश पर जो है इसे अलग किया गया? देखिए, रेलवे बजट जो है वो आम बजट से अलग यह किया गया था आपको सन 1924 से 1925 ईस्वी के बीच में। कब किया गया? 1924 से 1925 ईस्वी के बीच में, एक वर्ष समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर? एक वर्ष समिति के सिफारिश पर। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर, और फिर इसे पुनः, ठीक है, फिर ये तो अलग कर दिया गया, यानी कि देखिए, आपका रेलवे बजट जो है वो आम बजट से जो है वो क्या कर लिया गया? अलग किया गया 24 से 25 में, और फिर इसे पुनः जो है आपको 2017 ईस्वी में क्या कर दिया गया? फिर पुनः जो है इसको आम बजट में मिला लिया गया। क्या किया गया? मिला लिया गया। और आप जानते हैं कि बजट क्या होता है? तो बजट जो है, एक तरह से देखा जाए तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सरकार के द्वारा क्या खर्च किया जाएगा, सरकार की आय कितनी है, आय कहाँ कहाँ से आएगी, तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का ब्यौरा जो है, उसी को हम बजट कहते हैं। ठीक, इसी क्या कहते हैं? हम बजट कहते हैं। और इसी बजट को जो है वो बजट सत्र के दौरान जो है वह संसद में वित्त मंत्री, अमूमन जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा पेश करना होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वह अपना मतलब प्रभार किसी को सौंप देते हैं। तो अमूमन देखा जाए तो वह भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त मंत्री नहीं रहेगा तो कोई भी मंत्री जो है प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। तो इसे जो है रेलवे के लिए जो है वो अलग से बजट दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, तो उसे जो है फिर आम बजट में शामिल कर लिया गया, यानी कि आम बजट के साथ ही जो है वो क्या आएगा? रेलवे बजट भी आएगा। ठीक, तो यह अलग हुआ था एक वर्ष समिति के सिफारिश पर, और ये फिर पुनः जो है वो क्या किया गया 2017 में, फिर से जो है वह रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया। फिर कह रहा है कि प्रथम रेल बजट जो है किसने पेश किया था? ठीक है, यानी कि प्रथम रेल बजट वही पेश करेगा जो प्रथम रेल मंत्री होगा। तो प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई। इनका नाम क्या था? जॉन मथाई। यानी कि जॉन मथाई ने जो है वह क्या किया? पहला रेल बजट को पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अरे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में है। ठीक, कहाँ है? उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में। यानी भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह आपको उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में, जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई जो है आपको 1366.33 मीटर जो है उसकी लंबाई। क्लियर है? तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी जो है वह कौन है? तो ये आपको विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ के बीच चलाई जाती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से आपको केरल के कन्याकुमारी, जिसकी दूरी कितनी है? तो 4286 किलोमीटर है। फिर अगला प्रश्न था, जब रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो आपको किया गया आपको 1924 से 25 में।
एक वर्ग समिति की सिफारिश, सॉरी। और इसे जो है फिर अलग तो किया गया, फिर 2017 में फिर मिला लिया गया, तभी रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता है। ये कह रहा है प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने। और ये जॉन मथाई जो है वह पहले रेल मंत्री थे। ये क्या है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है आपको जॉन मथाई। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपको वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में, जिसकी लंबाई कितनी थी, 1366.33 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है और उसे क्या कहा जाता है। देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है और उसका नाम है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। इसका नाम क्या है, पीर पंजाल, पीर पंजाल या इसी वजह है बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं, बनिहाल रेल सुरंग। और यह कहाँ पे स्थित है, आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो है लंबाई कितनी है, यानी इस रेल सुरंग की लंबाई देखी जाए तो 11, मतलब 11 किलोमीटर लगभग, यानी 11.215 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। किसकी, यानी भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, मतलब ऐसा सुरंग जिसके अंदर से जो है रेल गुजरती है, तो वह सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर के उस रेल सुरंग का नाम बनिहाल या पीर पंजाल रेल सुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, अरे भारत का सबसे लंबा या बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, जहाँ पे जो है आपको रेलवे को जो है रख रखाव या सफाई के लिए मतलब यार्ड बनाया जाता है। जैसे ट्रेन अगर एक जगह से जब अपने गंतव्य स्थान या दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, तो उसे मतलब कि साफ सफाई के लिए तो यार्ड तो होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा, ये भी आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का जो है आपको मुगल सराय बोल सकते हैं। और मुगल सराय में है। और इस मुगल सराय जंक्शन का जो है अभी नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है, तो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में आपको सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, यानी मुगल सराय। और यह मुगल सराय कहाँ है, आपका यह यूपी में है। और यह मुगल सराय जो है वह किस रेलवे के अंतर्गत आता है, मतलब किस जोन के अंतर्गत आता है, ये आपको पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको वह हाजीपुर है। हम आगे डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। ठीक, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपको नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है ये आपका कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ है, मैसूर में। मैसूर यानी कि कर्नाटक के मैसूर में जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत की पहली मोनो रेल कब शुरू की गई। ठीक है, भारत की पहली मोनो रेल, कौन सी रेल, मोनो रेल कब शुरू की गई, तो भारत की पहली मोनो रेल जो है वह 1 फरवरी 2014 को शुरू की गई। कब शुरू गई, 1 फरवरी 2014 का जो है वह मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में जो है इसकी शुरुआत की गई। किसकी, मोनो रेल की। क्लियर है, यानी भारत की पहली मोनो रेल प्रारंभ किया गया आपको 1 फरवरी 2014 को। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है। ठीक, डिवीजन यानी कितने भागों में बटे हुए हैं भारतीय रेलवे,
तो डिवीजन की संख्या जो है वह आपको 69 है। वही अगर देखा जाए तो जोन की संख्या पूछेगी तो जोन की संख्या हो जाएगी 17। ठीक है, डिवीजन कितना 69, जोनों की संख्या जो आपको 17 है, जोन 17 है। और इसके भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट के लिए जो रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं उनकी संख्या 21 है। यानी रेलवे में भर्ती है तो जो रेलवे बोर्ड बनाई गई है उनकी संख्या कितनी है, 21 है। यानी कि रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है, 21, और जोन की संख्या 17 और डिवीजन की संख्या 69 है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने देखा कि भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो आपको पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कि जिसके पनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। और ये आपको जम्मू कश्मीर में इसी से, जिसकी लंबाई कितनी है 11.215 यानी लगभग 11 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो आपको मुगलसराय, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय यह आपका मैसूर में है। अगला प्रश्न था कि भारत की पहली मोनो रेल जो है वह 1 फरवरी 2014 को चलाई गई थी मुंबई में। भारतीय रेलवे में जो डिवीजन की संख्या 69, जोन की संख्या 17 और रेलवे बोर्ड की संख्या जो है वह 21 है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड जो है वह प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जोन की संख्या जो आपको 17 हो जाएगी। अगला, रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड भर्ती बनाए गए हैं। तो रेलवे भर्ती के लिए जो बोर्ड की संख्या है भारत में वो आपको 21 है। और भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी कि लोगो में कितने तारे हैं। देखिए भारतीय लोगो जो है आप देखेंगे तो इधर लिखा रहेगा। देखिए लोगो जो है इसका वो ऐसे है, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक आपको लिखा भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, और फिर इधर जो आपको इंडियन रेलवे ऐसे, इंडियन इंडियन ये रेलवे। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे ऐसे ये ट्रेन का ये बना हुआ है, ये आपका ट्रेन बना हुआ है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टार है, आप गूगल में देख लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे स्टार है। तो वही कह रहा है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगों में, यह भारतीय रेलवे का लोगो है, वे कितने तारे हैं। तो इन तारों की संख्या पूछ रही है कि इन तारों की संख्या जो है वह कितनी है। तो तारों की संख्या जो देखा जाए यानी कि स्टार, तो नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, ये नंबर ऑफ स्टार जो है ये आपको 17 यानी 17 है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रेल शताब्दी समारोह कब मनाया जाता है। ठीक, तो रेल शताब्दी समारोह कब मनाया जाएगा, जब रेलवे को जो सबसे पहला चलाया गया था। आप जानते हैं कि रेल को जो है सबसे पहला कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1953 को। तो इसी दिन को जो है क्या मनाया जाता है, रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी कि रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल। क्यों, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को जो है सबसे पहला ट्रेन आपको मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है, आपको जिस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। रेल दिवस तथा रेल सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है। देखिए रेल सप्ताह और रेल दिवस, तो रेल सप्ताह जो है वह 16 अप्रैल, रेल दिवस 16 अप्रैल को ऊपर हमने देखा। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है। रेल शताब्दी समारोह कब मनाया, कब अच्छा शताब्दी समारोह, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए शताब्दी समारोह अगर दिवस पूछेगा तब 16 अप्रैल होगा, लेकिन अगर रेल शताब्दी समारोह पूछेगा तो शताब्दी समारोह जो है वह 1853 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी, यानी एक साल पूरा शताब्दी मतलब 100 साल,
ठीक है, तो 1953 हो जाएगा रेल शताब्दी समारोह प्रारंभ किया, क्योंकि आपको 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या किया गया था? 1853 रेल का पहला रेल शुरुआत की गई थी, और यहाँ से 100 साल ऐड करेंगे तो 1953 हो जाएगा। तो आपको रेल शताब्दी समारोह प्रारंभ किया गया 1953 ईस्वी से। क्लियर है? फिर है कि रेल दिवस और रेल सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो आपको मनाया जाएगा ये हो जाएगा आपको 16 अप्रैल, ये हो जाएगा 16 अप्रैल, क्योंकि 1853 ईस्वी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहला रेल चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, इसलिए रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और रेल सप्ताह मनाया जाता है आपको 10 से 16 अप्रैल के बीच। रेल सप्ताह कब हो जाएगा? तो रेल सप्ताह हो जाएगा आपका रेल सप्ताह हो जाएगा आपको 10 से 16 अप्रैल के बीच। क्लियर है? क्लियर? अगला स्लाइड देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो है वह कहाँ चलती है? तो यह आपको सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है मुंबई में। कहाँ चलती है? मुंबई में। और यह कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली के बीच। चर्च गेट से बोरीवली के बीच। चर्च गेट से बोरीवली तक। और इस ट्रेन का नाम महिला एक्सप्रेस होगा। भारत सिर्फ महिलाओं, इसमें कोई भी पुरुष जो है वह यात्रा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न करें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैगाम्बुर तमिलनाडु किस देश के मॉडल पर आधारित है? देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है जो कहाँ स्थित है? पैगाम्बुर में, यानी तमिलनाडु में। और ये आपको स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। कहाँ का कोच फैक्ट्री? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु वाला। अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वह कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है, गुजरात के बड़ौदा में। क्लियर है? रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? देखिए, रेलवे जो है वह दो प्रकार की सेवा देती है। पहला जो है कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। और दूसरा जो है वह मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो रेलवे का आमदनी अगर देखा जाए ना, तो आमदनी सबसे ज्यादा आमदनी होती है आपको माल भाड़ा, यानी कि जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का होता है, उससे जो है रेलवे की आमदनी ज्यादा होती है। जबकि जो पैसेंजर, इतने सारे पैसेंजर जो है प्रतिदिन रेलवे से यात्रा करते हैं, उससे उतनी आमदनी रेलवे को नहीं होती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल कब गठित हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल जो गठित हुआ है आपका 1882 ईस्वी में। कब गठित हुआ? 1882। रेलवे यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेलवे पुलिस फोर्स। इसका गठन जो है वो किया गया था 1882 ईस्वी में। यानी कि रेलवे का एक अपना ही फोर्स होगा जो रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा करेगी। रेलवे का जो रेलवे से जो एक जगह से दूसरी जगह जो सामान लेके जाया जाएगा, उसकी भी रक्षा कौन करेगी? आपको रेलवे फोर्स ही करेगी। तो रेलवे पुलिस फोर्स के स्थापना मतलब गठन कब किया गया? यह आपको 1882 ईस्वी में गठन इसका किया गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले क्लास में इससे मतलब 30 से लेकर के जो जितने प्रश्न बचे रहेंगे वो हम करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास आपको थोड़ा बहुत जानकारी फुल समझ में आ रहा है, जानकारी मिल रही है, तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।